हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों रिद्धिका हिंदी एकेडमी में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे श्रद्धा और भक्ति निबंध, और आज का ये दूसरा पार्ट है क्योंकि निबंध थोड़ा बड़ा है और थोड़ा समझ के पढ़ना भी है दोस्तों और समझना भी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो आप रिपीट करके एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। और आइए हमारे साथ हम समझने का कार्य करते हैं, जिसमें हमने श्रद्धा और भक्ति निबंध के एक पार्ट है, आज का दूसरा पार्ट। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर देखिएगा। आइए हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। स्थूल रूप से श्रद्धा तीन प्रकार की कही जा सकती है। कितनी प्रकार की? तीन। पहला है प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी और साधन संबंधिनी। ये संपत्ति संबंधिनी प्रतिभा। प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियां उपस्थित की जाती हैं। यह ग्रहण और धारण शक्ति से भिन्न है, जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान विद्वता संचित किया जाता है। क्या होता है? संचित किया जाता है। कला संबंधिनी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में कला संबंधिनी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए। इससे उसका स्वभाव कोई भारी त्रुटि नहीं है। उसके स्वभाव में कोई भारी त्रुटि नहीं है, वह लक्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्त की विशेषता न समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके तो यह हमारा अनाड़ीपन है। कैसापन है? अनाड़ीपन है। हमारी रुचि संस्कार की त्रुटि है। मतलब हमारी जो व्यक्ति कहते हैं ना कि जिस काम में आपका मन लगे वही करो, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, हमारी रुचि संस्कार की त्रुटि है। इसका उपाय यही है कि समाज कला संबंधिनी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जन समूह में हो जाए। किसमें हो जाए? जन समूह में, सभी जन में। मतलब एक एक व्यक्ति इन सब चीज़ों का आदर्श माने कलाओं का। पर इतना होने पर भी कला संबंधिनी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। क्या रहेगी? थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे। अश्रद्धालु जिनकी श्रद्धा नहीं है वो क्या करते? ईर्ष्या और अहंकार का नाम लेके दोषारोपण से बच जाया करेंगे। लोग कहते हैं ना इनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह, दूसरे के ऊपर जो है कि दोषारोपण कर देते हैं। आइए देखिए, पर शील संबंधिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित है। मतलब संसार के सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित है। धर्म ही ऐसे मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद मत आदि नहीं है। क्या है? रुचि भेद मत आदि नहीं है। सदाचारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। जो व्यक्ति सच में समाज सेवा करता है उसके लिए क्या लोग अच्छी बातें ना बोलते हैं, गलत नहीं। अगर ये आप गलत बोलते हैं तो आप क्या हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यदि किसी को दूसरे के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से धन्य धन भी न निकला तो हम समाज के किसी काम के न ठहरे। समझ पा रहे होंगे? समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने योग्य नहीं। यदि हम समाज के लिए कुछ कर सकते नहीं, हमसे कोई अपेक्षा किया हम उस पर खरा नहीं उतर सकते, तो क्या होते? हम समाज में रहने योग्य नहीं है। किसी कर्म में प्रवृत्त होने से पहले यह स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा द्वारा हम यह आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो धर्म के प्रति भी आपके लगाव होंगे। अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। क्या है? यदि आप श्रद्धा किसी के प्रति कर रहे हैं तो आप समझ लिए आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए। कम से कम इस प्रथम सोपान पे तो प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिसमें जब कभी अवसर आए तब हम कर्म रूपी दूसरे सोपान पर हो जाए। कहाँ हो जाए? कर्म रूपी दूसरे सोपान पर। अब रह गई साधना संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा की बात। यहाँ पर साधन संपन्नता का ठीक ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को
पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है, यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत है, वह सहृदय है, तो वह अपनी इस संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उसकी अवस्था किस ऐसी नहीं है कि वह या तो साधारण या भाव शून्य गद्य की गीतिका शिखरड़ी आदि नाना छंदों में प्रेरित करेगा, या अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा। क्योंकि लेखक आपको यहाँ पे समझाने का कार्य करे, यदि आप एक राइटर हैं तो आपके अंदर का वो कविपन अनायास प्रकट हो जाएगा और आप कविता कर जाएंगे। ठीक है, उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिलेंगे। यदि आप अच्छा काम कर देंगे तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे, बच्चे आपको पढ़ेंगे, तो क्या होगा, श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसा व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन संपन्न पर ही होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं। देसी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता की ओर कि इस साधन संपन्नता ही पर इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था, और मानव हृदय पर इन मनोहारिणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। क्या हो रहा था? बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उनमें बहुत सा काम गिच पिच किया हुआ दिखाई देगा। कैसा? मतलब मिला जुला दिखाई देगा। ऐसे महीन बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी। क्या होंगी? दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी, जो बिना आंखों के पास ले जाकर सटाए स्पष्ट न जान पड़ेंगे। क्या होंगे? स्पष्ट न जान पड़ेंगे। सारे मकान को एक बार में देखने से इन सबों को सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों ने नहीं किया। क्या किया? बनाने वालों ने नहीं किया। यह स्पष्टता दिखाई पड़ेगा ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय या अपव्यय का पूरा परिचय मिलता है, पर विचार और सहजता पूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम। समझने की बात है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज़ नहीं है। क्या है? हाथ पर लेकर देखने की चीज़ नहीं है, 10-5 हाथ दूर पर खड़े होकर देखने की चीज़ है। क्या है? इमारत पे आप हाथ पे लेके देख पाएंगे? किसी भी इमारत, किसी भी मंदिर मस्जिद को आप देखने जाते हैं तो कैसे देख पाते हैं? जो है कि हाथ में लेके नहीं, कुछ दूर पे खड़े होके फिर आप विचार करते हैं और आप ध्यान से देखते हैं। ध्यान दीजिए, चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई थी। राधा कृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े हैं। कदम्ब की एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत के साथ बनाई गई है। देखने वालों को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदम्ब और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है। मतलब दोनों चीज बनी तो अलग अलग दृष्टि से हैं, लेकिन देखने वाले को क्या पता चलेगा वो एक साथ देख रहा है, बल्कि यह जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट की जाएगी तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार से होगी, साध्य की पूर्णता अर्थात कला के विचार से नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? मानव विचार पर मधुर प्रभाव डालता है। संगीत के पेज 5 देखकर भी हठयोग याद आता है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुंह फैलाता है और आ करके विकल होता है, उस समय बड़े बड़े धीरों का धैर्य छूट जाता है। क्या होता है? बड़े बड़े धीरों का धैर्य छूट जाता है। दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े बड़े आलसियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन में माधुर्य का संचार करने के लिए था, वह इन पक्के लोगों के हाथ में पकड़कर केवल 100 ग्राम की लंबी चौड़ी वकायत हो गया। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई कि एक खर स्वान के गले से भी इस लंबी वकायत को ठीक उतरते देख उनके मुंह से वाह वाह
ओहो निकलने लगा। काव्य पर शब्द अलंकार आदि का इतना बोझ लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया। बात यह हुई कि इन विविध कलाओं के जितने अभ्यास गम्य और श्रम साध्य अंग थे वे तो हद से बाहर घसीटते गए, और जितने सहृदय से संबंध रखने वाले थे उन पर ध्यान ही न रहा। क्या रहा? ध्यान ही न रहा। यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फील पांव। इनकी दशा सोने और रत्नों से जड़ी गुठली धारदार तलवार की सी हो गई। फील पांव, आप हाथी पांव जिसे गांव में कहते हैं, तो जिस व्यक्ति को होगा वही तो जानेगा ना। वही जलोदर, जल से लदा हुआ रहता है, पैर इतना भारी सा हो जाता है। तो ये आपको बताया जा रहा है। किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देख उस पर जन साधारण की श्रद्धा होती है। जैसे कोई बलवान बलिष्ठ हो गया तो लोग वाह 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 करने लगते हैं ना। जैसे टीवी में आपने कभी कभी देखा होगा, पहलवान लड़ते हैं, उनकी शारीरिक बल होती है तो उसमें भी लोगों को श्रद्धा हो जाती है। जो जीतता है उसी की तरफ ज़्यादा होती है, ठीक है, और होनी चाहिए। जो प्रो राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे के मोटे मोटे सिकड़े तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख उसके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। क्या होती है? उन पर श्रद्धा होती है। अब इस संपन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं और अनुपयोग भी कर सकते हैं। वे इसके द्वारा किसी भारी संकट से अपनी या दूसरों की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग किए, श्रद्धा क्या होती है? बिना सदुपयोग किए। क्या किसी भी चीज़ को आप जान लेते हो तब उस पर श्रद्धा प्रकट करते हो। सॉरी दोस्तों। चलिए, दुरुपयोग की संभावना कल्पना किए शुभ साधन संपन्नता ही पर होती है। यदि आप किसी को संभावना जैसे आपके साथ कोई चीज़ होना, आप संभावना करके कल्पना कर लें, शुभ साधन संपन्नता ही पर होती हो। यदि आप चाहें कि मेरा कोई साधन संपन्न व्यक्ति है, उसी के साथ श्रद्धा होगी, क्योंकि आप जानते होंगे, कहीं आपने देखा भी होगा कि पहले से लोग कल्पना करके बीमार पड़ जाते हैं। सोच के आइए, विलंब के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे दोस्तों। कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन संपन्नता ही के संबंध में होती है। उसके इस उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। मतलब व्यक्ति उस कार्य में इतना निपुण है या नहीं है, उसकी प्रतिभा उस योग्य है कि नहीं है, उसे बहुत मायने नहीं रखता। देखिए, विद्वता किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है। क्या है? नाम है जिसका संचय बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। यह बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भंडारी और उपयोगकर्ता दोनों है। उसके पास ज्ञान है, उसका उपयोग भी वो करता है। ये दोनों चीज़ कहाँ होता है? प्रतिभा, विद्वान की यदि प्रतिभा पर निर्भर करता है। अर्थात वह उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक यदि चिंतक होगा, उसके बारे में सोचेगा, फिर उसको बोलेगा, लोग उसे पसंद करेंगे, तब तो उसको लेखनी चलाएगा। लेखक अन्वेषण मतलब खोजने वाला, या कभी भी वो होकर उस संचित साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे। यदि विद्वान में यह प्रतिभा नहीं है, यह शक्ति नहीं है, तो वह अपनी संचित जानकारी को कला कुशल और प्रतिभाशाली लेखकों या तत्वान्वेषकों के सामने रख दे कि वे उससे आवश्यकता अनुसार काम लें। इस रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में आ जाती है। क्या होती है? सामाजिक उपयोग में आ जाती है। जैसे कोई लेखक है, उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ लिखी, आप उसका जीवन में पालन करते हैं, ठीक है, ऐसा है। भिन्न भिन्न सामाजिक संसार के लोगों में किसी विषय से संबंध रखने वाले श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा हो तो वह उनका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। जैसे
आपने देखा होगा कुछ अत्याचारी लोग होते हैं, उनके डर से लोग उनको डरते हैं, तो उनकी भी चर्चा बनी रहती है। डाकू होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बड़े चढ़े डाकू, लंपट, जो इधर उधर छिछोरेपन की काम करते रहते हैं, तो की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती है, लोग उसका भी नाम लेते रहते हैं। एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषय की त्रुटियां पर ध्यान नहीं जाता। कोई लेखक है, अगर एक अच्छी रचना कर दिया और एक आध ठो गड़बड़ भी कर दिया तो क्या होता है, अच्छी रचना बुरे को दबा देती है ना। यही बात लेखक आपको बता रहे हैं। उनकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता, और कभी ध्यान जाता भी है तो वे भी सुहावनी लगती हैं। कोई प्रतिभाशाली कवि विलासप्रिय, मध्यम या सनकी है, जो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे, उनकी घृणा को उसके लिए दुर्गुण पूर्ण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे। जैसे कोई अच्छा टीचर हो और वो नशेड़ी भी हो, यदि वो अच्छा पढ़ाता है, पढ़ाते समय नशा नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप उसे श्रद्धा से मानोगे, उसकी उस अवगुणी प्रवृत्ति को छोड़ दोगे, उसके गुण को सिर्फ ग्रहण करके अपना काम निकल जाएगा। ठीक है, वही कुछ बताया, दुर्गुण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे। यहाँ तक कि उसके इन दुर्गुणों की चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे, सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है। क्या है? अंतःकरण एक है, उसकी एक साधो परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता को श्रद्धांधता कह सकते हैं, मतलब श्रद्धा में अंधता कह सकते हैं। यदि भी श्रद्धा अंध समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जितना मदांध, क्रोधांध, ईर्ष्यान्ध पर उनकी श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियमाण रूप धारण करने पर है। और शील संवेदनी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायता पहुंच सकती है। क्या करती है? सहायता पहुंच सकती है। यदि किसी अपव्ययी और मध्यम कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है। क्या होता है? अवश्य होता है। जो कभी जी अपने सहवर्तियों के बीच करने में समर्थ होते हैं, यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीना बांधता है तो उसके गुंडेपन के कारण लोगों को पहुंची हुई पीड़ा के दोष या वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इंद्रकृत हत्या की बटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के अभाव से बल से यद्यपि इन श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता। दोष क्या होता है? इतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि में वे दान के पात्रता संबंधी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते। जब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति श्रद्धा के इन तीन विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए, किसका पीछे, इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि जनसाधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति की नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता, मनोहारिता, प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार होता है। क्या होता है? व्यवहार होता है। दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय कार्य सुगम होता है, जीवन की कठिनता कम होती है। जिन पर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसे या तो कोई कांटो पर या 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है। पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियाँ आजकल लाल बनाते बिछाई जाती हैं। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए हैं, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर और चाई और लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना या अपनी तुच्छ मानसिकता वृत्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। इनसे समाज की हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। जो मतलब स्वार्थी व्यक्ति है, चोर है, चक्का है, लुटेरा है, इनसे क्या होता है? इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए।
इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा संबंध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते और गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका पीटते दिखाई पड़ते। ऐसे गेरुआ वस्त्र से आप ध्यान देखिए, जैसे आसाराम बापू हैं, इनके बड़े बड़े आश्रम ढहाए गए और इनके कुछ कारनामों के कारण पूज्य पिता कहे जाने वाला व्यक्ति आज सलाखों के ढेर में बंद है। दोस्तों, इसका एक उदाहरण यही मेरे पास है, बाकी आप कुछ भी समझ सकते हैं। कोई देश हितैषिया का लंबा चोंगा पहने देशोद्धार की पुकार करता पाया जाता है। ऐसे भी नेता हैं आज के युग में। मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से, कर्म से। इनमें से मन तो देखने दिखाने की चीज नहीं है, वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से की जाती है। हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाल ही ओढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की एक गली से जा रहा था, मतलब लेखक बता रहे हैं, एक ठठेरे की दुकान पर कुछ परदेसी यात्री किसी बर्तन का मोलभाव कर रहे थे, जैसे अंग्रेज कर रहे थे, और कह रहे थे कि इतना नहीं, इतना ले लो, इतना लो तो ले। इतने में ही सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्म ज्ञानियों के वाक्य याद आ गए और उन्होंने चट कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। सोचिए तो काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र है, कैसा है क्षेत्र है, लोग माया लेके वहाँ भी पहुँच जाते हैं। वहाँ न माया छोड़ी जाएगी तो कहाँ छोड़ी जाएगी। थोड़े दिन हुए किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए होते हैं। तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं। सुनते हैं क्या करते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को पाना है तो उसके पीछे पागलपन हो जाना चाहिए या होना, लोग हो जाते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हुए, पर पागलपन की नकल करना कोई हंसी खेल नहीं। भूल चूक से कुछ समझदारी की बात मुंह से निकल ही जाती है। मतलब आप पागलपन कितना भी करेंगे, यदि आप समझदार हैं तो समझदारी की तो बात निकलेगी ना। जैसे और सब विद्याओं की वैसी ही पर श्रद्धा कर्षण की विद्या की भी आजकल खूब उन्नति हुई। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों में एक अलग विद्यालय खुले। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही स्वभाव हो, आकर्षण हो, अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योगों की बड़ी धूम रहा करती और बहुत से लोग निराहार परोपकार व्रत करते सुने जाते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि पर श्रद्धा के सहारे कोई में सुगमता आती है। अतः किसी कार्य साधन के लिए जो लोग प्रयत्न द्वारा दूसरों को हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीतिकुशल, धूर्त या पाखंडी कहे जाते हैं। मतलब व्यक्ति को श्रद्धा ऐसी चीज़ है कि स्वयं उसके हृदय में उसका वास प्रवास होता है। तो यहाँ पे जो लोग जबरदस्ती किसी को श्रद्धा के लिए उत्पन्न करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चतुर, नीतिकुशल, धूर्त, पाखंडी। पर संसार में बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है उसकी लत पड़ जाती है। वे पर श्रद्धा का मनोरंजन या मानसिक भोग विलास की एक सामग्री समझते हैं। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं। मतलब उनको क्या होता है, उनका देखी देखा वो पूजा कर रहे हैं, उनका कोई अपना उद्देश्य नहीं होता। ऐसे पर श्रद्धा विलासियों को मानसिक व्यसन आगे देखेंगे। ऐसे पर श्रद्धा विलासियों को मानसिक दुर्व्यसन रहता है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गजेड़ी, चंडूबाज आदि। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी कभी बड़ी बड़ी सार्वजनिक कार्य भी छोड़ बैठते हैं जिनका होना उन्हें इतना अभिष्ट नहीं होता जितना अपने द्वारा होना। ये लोग इस प्रकार जाते हैं कि उन कार्यों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं सह सकते। यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिससे समाज का साधुवाद की संभावना होती है तो इनका पेट फूलने लगता है। क्या करता है? पेट फूलने लगता है। और ये या तो गुप्त रूप से उसमें विघ्न की व्यवस्था करते हैं या कम से कम उसके महत्व को बहुत
कम दिखाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा भी विद्यार्थी जीवन में एक दूसरे से चिढ़ होती है ना, आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी पहचान यह है कि वे लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम और आडंबर बड़ा होता है। क्या होता है? नाम और आडंबर बड़ा होता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा सदरे में कोई ऐसी परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं। आप दूसरे से श्रद्धेय हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने को की नहीं है। श्रद्धा न्याय बुद्धि से पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धेय के गुण कर्म आदि के हिसाब से होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है। किसका मूल्य? सद्गुण का ही मूल्य है, जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जबकि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिके? पर असली भाव तो इस लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते। खैर, नकली सही, एक भाव पर दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों न जाएं? अपनी भीरुता या चापलूसी को हम श्रद्धा कहकर गलियां और संवाद पत्रों में क्यों न पुकारें? ऐसे झूठ श्रद्धावानों से घिरकर झूठे श्रद्धा पात्र सच्चे श्रद्धा पात्रों को क्यों न मात करें? जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं। क्या करते हैं? सच्चे मोतियों को मात करते हैं। आपने देखा सुना भी होगा कि ऐसे भी लोग होते रहते हैं। तो अब हम यहाँ से दोस्तों, क्योंकि ये निबंध थोड़ा क्लिष्ट भाषा में है, तो आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं आप एक बार पढ़ लिए तो इनके एक सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। धन्यवाद।